कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे टर्म के लिए शपथ ली और आज अपना ऑफिस भी उन्होंने ज्वाइन कर लिया। लेकिन इस बार मोदी के लिए राह आसान नहीं है। कल शपथ ग्रहण समारोह में जो चेयर्स लगाई गई थी और जिस तरह से सीक्वेंस थी शपथ लेने की मंत्रियों की, तकरीबन 70 से भी ज़्यादा मंत्री हैं जिन्होंने शपथ ली है। तो इन मंत्रियों की जो सीक्वेंस थी शपथ लेने की और जो चेयर्स लगाई गई थी, उससे एक मैसेज देने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने। और जो मंत्री परिषद जो बांटे गए हैं, कैबिनेट मंत्री जो बनाए गए हैं, उसके ऐलान के बाद भी ये बताने की कोशिश की जा रही है। आज भी आज के अखबारात अगर आप देखते हैं तो उसमें ये दिखाने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के जरिए कि उन्होंने कहीं पर भी कोई समझौता नहीं किया है, चाहे वो टीडीपी की बात करें, चाहे वो नीतीश कुमार की बात करें। ये एक मैसेज देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो गोदी मीडिया है लगातार कल टीवी के माध्यम से किया गया और आज के अखबारात में भी इसी तरह की हेडिंग्स लगाई गई, इसी तरह की खबरों को हेडलाइंस बनाया गया। लेकिन टीडीपी ने शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका दिया है। न सिर्फ टीडीपी बल्कि जेडीयू के नेताओं के जरिए भी जो बयानात सामने आ रहे हैं, उससे यही जाहिर होता है कि यह राह आसान नहीं है। जो दिखाया जा रहा है, जो दिख रहा है, जो प्रतीत हो रहा है कि सब कुछ सही है और भारतीय जनता पार्टी अपर हाथ लिए हुए है, अपर हैंड है उनका, और अपनी मर्जी से ही उन्होंने सारे मंत्रालयों का फैसला किया है। लेकिन जब टीडीपी ने एक बड़ा फैसला किया है और साफ साफ कह दिया है भारतीय जनता पार्टी से कि वो स्पीकर का पद चाहती है लोकसभा में, और ये बड़ी समझदारी का फैसला है टीडीपी का, क्योंकि स्पीकर अगर बीजेपी का होगा तो पार्टियां तोड़ दी जाएंगी। डर सता रहा है नीतीश कुमार को भी और चंद्रबाबू नायडू को भी कि अगर उनका स्पीकर रहता है तो पार्टी तोड़ी जा सकती है, जैसा कि इन्होंने महाराष्ट्र में किया, जैसा कि हरियाणा में किया, इन तमाम जगहों पर जिस तरह से इन्होंने किया। और उसके साथ ही पिछली जो पार्लियामेंट हुई थी, लास्ट पार्लियामेंट हुई थी, उसमें जिस तरह से सांसदों को सस्पेंड किया गया था, संविधान की धज्जियां उड़ाई गई थी, तो ऐसे में स्पीकर पद होना टीडीपी के पास बहुत ज़रूरी है और ये साफ साफ टीडीपी के जरिए कह दिया गया है। अगर बीजेपी समर्थन नहीं देती है तो इंडिया गठबंधन को टीडीपी के स्पीकर का समर्थन करने पर विचार करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इनके स्पीकर के लिए मना करती है तो फिर इंडिया गठबंधन, क्योंकि जो स्पीकर है उसका चुनाव जो है वो सांसदों के वोट से होता है, तो उसके लिए इंडिया गठबंधन टीडीपी का समर्थन कर सकती है। इस पर भी विचार करने की ज़रूरत है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के मुसलमानों को मिलने वाला आरक्षण जारी रहेगा। ये तुष्टीकरण के लिए नहीं बल्कि सामाजिक न्याय के लिए है, क्योंकि यहाँ मुसलमानों के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। नारा लोकेश जो चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं, उनका ये बयान सामने आया है और उन्होंने साफ साफ कह दिया है, जिस रिजर्वेशन को लेकर के फर्जी खबरें चलाई गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको एक इलेक्शन इशू बनाने की कोशिश की, उस 4% का जो रिजर्वेशन की बात कही गई थी वो जारी रहेगा, उस पर किसी तरह का अंकुश नहीं लगाया जाएगा। आंध्र प्रदेश के जो चंद्रबाबू नायडू हैं, टीडीपी के अध्यक्ष, उनके बेटे का ये बयान सामने आया है। इसके अलावा जेडीयू के नेता हैं केसी त्यागी, उन्होंने भी बीजेपी को चेतावनी दी। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम विरोधी प्रोपेगेंडा अब चलने नहीं देंगे। तो जाहिर सी बात है ये दो पार्टियां कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की लगाम पकड़ कर रखेंगे, लेकिन इन दोनों पार्टियों को बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। इनके साथ कहीं खेल ना हो जाए, इनके एमपीज़ को कहीं खरीद ना लिया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जो फैसले हैं उनमें अगर कोई दिक्कत आएगी तो वो इस तरह का खेल कर सकते हैं। इसलिए दोनों ही पार्टियों को जाहिर सी बात है बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसके साथ ही कल के जो प्रोग्राम में नीतीश कुमार जो पैर पकड़ते हुए नजर आए, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर आलोचना हो रही है कि इतना क्यों गिर रहे हैं नीतीश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार उनको रोक रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो पैर पकड़ने जा रहे हैं, उनका पैरों में गिर रहे हैं। तो इसको लेकर भी सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं उनकी आलोचना देखी जा रही है।